में सबसे पहले मौसम के हवाले से खबर यह है कि गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज से 29 जुलाई तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। बारिशों का और मौसम का मज़ीद अहवाल सामिया सईद से जानेंगे। सामिया बताइए। सामिया से रब्ता करने की कोशिश जारी है। आपको बता रहे हैं मौसम का हवाल, गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा नज़र आ रहा है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज से 29 जुलाई तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है, जबकि लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की आज से 29 जुलाई तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है, मगर गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा देखा गया। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का कम अज़ कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और महकमा मौसमियात की आज से 29 जुलाई तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। सामिया ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सामिया, अपडेट कीजिए, मौसम का हवाल बताइए कि जो शहर लाहौर में मौसम की जो शहर लाहौर में सब सवेरे ही गर्मी का राज है। सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। हब्स और गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर से इजाफा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद भी सुना दी है। महकमा मौसमियात का आज से लेकर 29 जुलाई के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से, तो शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और शदीद जो गर्मी और हब्स यहाँ पर महसूस की जा रही है। अगर बात कर ली जाए ओवरऑल दर्जा हरारत के हवाले से, तो शहर लाहौर का जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से, तो शहर लाहौर आज फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 114 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो DHA फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 92 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि जोहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 96 रिकॉर्ड किया जा रहा है। यही देखा जा रहा है कि सुबह सवेरे से ही हवा में नमी का तनासुब जो है वो जायद होने के बायस गर्मी की जो शिद्दत है वो महसूस की जा रही है और साथ में हब्स जो है वो भी महसूस की जा रही है। ताहाल जो हवा में नमी का तनासुब है वो 82% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के दादो शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज से लेकर 29 जुलाई तक जो है वो मजीद बारिशों का इम्कान बताया जा रहा है। लेकिन अगर आज के दिन के हवाले से बात की जाए, तो आज जो है वो 10 से 20% चांसेस हैं कि बारिश बरस सकती है। इसी तरीके से PDMA ने भी जो है वो खतरे की घंटी बजा दी है। PDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बारिशों का जो सिलसिला है ये 29 जुलाई तक मरी, अटक, चकवाल, लाहौर, इस्लामाबाद, डेरा गाजी खान के इलाकों में रहेगा। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह जो है वो भी उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि यही देखा जाता है कि जब भी बारिश होती है मूसलाधार बारिश बरसती है और मूसलाधार बारिश के बारिश जो है वो दरियाओं में पानी की सतह में फिर से इजाफा ही हमें दिखाई देता है। तो PDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है कि दरियाए चनाब, रावी और जो जहलम में अगले 24 घंटों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने का इम्कान है। यही देखने में नजर आएगा कि रावी और चनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब होने का इम्कान है। अगर मजीद बारिशें होती हैं तो ये सैलाब जो है ये दरमियाने से ऊंचे दर्जे का आएगा और ये पंजाब के जो दरिया हैं रावी, चनाब और जहलम में आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तहम अगर बात कर ली जाए इंडिया की, तो मुसलसल बारिशों से भारतीय डैम्स में भी पानी की सतह को खतरनाक हद तक नुकसान पहुंच सकता है। तो PDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है जी, कि ठीक है। सामिया हमें अपडेट कर रही थी, मौसम का हवाल बता रही थी। बहुत शुक्रिया सामिया आपका। दूसरी तरफ दरियाए रावी और सतलुज के बेड के अंदर मौजूद आबादियों के इनखला का मामला है। निगरान पंजाब कमीना ने आबादियों के इनखला के लिए प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तमाम कमिश्नर्स को हंगामी बुनियादों पर हिफाजती इंतजामात का हुक्म दे दिया है।
دریائے راوی اور ستلج کے بیڈز کے اندر موجود آبادیوں کے انخلا کا معاملہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ سیلاب کی تازہ صورتحال اور بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کے حوالے سے تیاریوں اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ کو بریف کیا گیا کہ دریائے راوی اور ستلج پر بھارت کے بنائے دونوں ڈیمز میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ راوی پر بنایا گیا ڈیم 90% جبکہ ستلج پر بنایا گیا ڈیم 70% بھر چکا ہے۔ سیکرٹری آبپاشی نے مزید بتایا کہ راوی اور ستلج کے کیچمنٹ ایریا میں مزید بارشوں کا خدشہ ہے۔ محکمہ آبپاشی پی ڈی ایم میں ریسکیو 1122 اور انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ کابینہ کی دریائے راوی اور ستلج کے بیڈ کے اندر موجود آبادیوں کے انخلا کے لیے پلان تیار کرنے کی ہدایت وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام کمشنرز کو ہنگامی بنیادوں پر حفاظتی انتظامات کا حکم دے دیا۔ کابینہ اجلاس کے حوالے سے نگران وزیر اطلاعات اور نشریات عامر میر نے ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کی۔ عامر میر نے خبردار کیا کہ مزید بارش کی صورت میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ سال 1988 کی طرح شاہدرہ کا علاقہ ڈوب سکتا ہے۔ بھارت میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، آپ کو پتہ ہے کہ 600 mm تک وہاں پر بارش ہوئی ہے اور دہلی جو ہے وہ ڈوبا پورا۔ تو اب اگر دوبارہ سے 600 mm تک میئرمنٹ کی بارشیں اگر انڈیا میں ہوتی ہیں ہماری سائڈ پہ، بارڈر سائڈ پہ، تو یہ خدشہ ہے کہ 1988 کی طرح جو شاہدرہ کا علاقہ ہے ہمارا لاہور میں، وہ ڈوب سکتا ہے۔ صوبائی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور نے سیلاب کے حوالے سے پیش کی اقدامات پر تمام محکموں اور اداروں کو انتہائی خبردار کر دیا۔ کمشنر محمد علی رندھاوا نے تمام پیش کی ہنگامی انتظامات 100% مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر رافع حیدر، قصور، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ کے ڈپٹی کمشنرز اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی ہے۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ تمام اضلاع کی انتظامیہ محکمہ آبپاشی کی ہر ہدایت پر منوعاً عمل درآمد کریں گی۔ ڈپٹی کمشنر اپنے اسٹاف کو ماضی میں سیلاب اور متاثرہ آبادیوں میں تعینات کریں۔ دریاؤں کی قریبی جگہوں پر ایڈوانس کیمپس اور ان کے پیچھے مکمل ریلیف کیمپس بنیں گے۔ آبادیوں کے انخلاء کے لیے ہوم ورک مکمل کر لیں تاکہ ہنگامی صورتحال میں درست فیصلے کیے جا سکیں۔ دریائے راوی میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ وارننگ کے باوجود دریائے راوی کے کنارے پر جھونپڑیاں تاحال قائم ہے۔ خانہ بدوشوں کو محفوظ مقامات پر منتقل نہ کیا جا سکا۔ لاہور میں 29 جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کا خدشہ۔ دریائے راوی میں 48 گھنٹوں کے دوران درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا اندیشہ ہے۔ اس وقت دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام سے 22,000 کیوسک پانی بہہ رہا ہے۔ بلوکی پر 71,000 کیوسک اور جسٹر کے مقام پر 45,000 کیوسک تک پانی گزر رہا ہے۔ وارننگ کے باوجود دریائے راوی کے گرد جھونپڑیاں تاحال قائم ہیں۔ خانہ بدوشوں کو محفوظ مقام پر منتقل نہ کیا جا سکا۔ ریسکیو اہلکار فیاض محمود کا کہنا ہے کہ سیلاب کے پیش نظر ریسکیو ٹیم ہائی الرٹ ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں 24 گھنٹے موجود ہیں۔ پی ڈی ایم کی طرف سے 23 جولائی سے 29 جولائی تک بارشوں کی پیشن گوئی ہے، تو اس حوالے سے سیلاب کے جتنے بھی ممکنہ خطرات ہیں اس کے لیے حفاظتی اقدامات کی گئی ہیں۔ ریسکیو 1122 کی تمام ٹیمیں الرٹ ہیں۔ پی ڈی ایم کی جانب سے مسلسل بارشوں کے پیش نظر سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ متعلقہ تمام اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ حالیہ بارشوں کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کو بھی بالآخر خیال آ گیا۔ دریا کے کناروں اور بارشی پانی میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ بارشوں اور سیلاب کے خدشے کے پیش نظر انتظامی افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ لاہور کے باسی دریائے راوی کے کناروں سے دور رہیں، ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ راوی کنارے ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مراسل کے مطابق شہری دریا پر نہانے، کشتی رانی یا کسی بھی مقصد کے لیے مت جائیں۔ کسی بھی قسم کی تفریحی یا کاروباری سرگرمی کے لیے بھی دریا کے قریب جانا ممنوع قرار۔ شہریوں کو بچوں پر کڑی نظر رکھنے، نہانے جانے یا کھیلنے سے روکنے کی ہدایت کر دی۔ دریا کنارے بسنے والے خاندانوں اور جانوروں کو محفوظ مقام
मकाम पर मुंतकिल होने की अपील की गई। DC लाहौर की हिदायत पर इंतजामी अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। मुलाजमीन को हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे ड्यूटी का पाबंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। DC लाहौर राफिया हैदर कहती हैं कि हंगामी हालात के पेश नजर अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख की गयी। तमाम इंतजामी अफसरान फील्ड में मौजूद जमीनी हकाइक पर नजर रखें। हंगामी हालात में किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि मुश्किल की घड़ी में अवाम के ताउन से ही नुकसान से बचा जा सकता है। ज़िला इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नवाज शरीफ इंटरचेंज अंडरपास का दौरा, तमीराती काम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि नवाज शरीफ इंटरचेंज अंडरपास मनसूबा 16 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। भारत के डैम पानी से भर चुके हैं, अगर भारत ने पानी छोड़ा तो सैलाब का शदीद खतरा होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नवाज शरीफ इंटरचेंज अंडरपास का दौरा, मोहसिन नकवी ने अंडरपास की तामीर का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला को जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, नवाज शरीफ इंटरचेंज अंडरपास मनसूबा 16 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अफसरान के लिए नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी नागुज़ीर थी। पंजाब हुकूमत का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। काम शुरू हो गया है और ये थोड़े दिनों में काम और स्पीड अप हो जाएगा और कंप्लीशन डेट जो है वो 16 अक्टूबर इंशाल्लाह ताला इसकी होगी। हमारा IMF से कोई ताल्लुक नहीं है पंजाब गवर्नमेंट का। पंजाब गवर्नमेंट के पास बिल्कुल प्लानिंग में, स्ट्रेटजी में इतने पैसे होते हैं। गाड़ियों को मेंटेन 1500 गाड़ियाँ हैं जिनको ठीक करा रहे हैं, जिनकी हालत वो ख़राब है। आप देखें कितने हज़ार ऑफिसर हैं पंजाब में, हर डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि सैलाब से अभी तक कोई इलाका मुकम्मल ज़ेरे आब नहीं आया। भारत के डैम पानी से भर चुके, अगर हमसाया मुल्क ने पानी छोड़ा तो सैलाब का शदीद खतरा होगा। दरिया में आबादियों का कयाम गैर कानूनी है। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर एक्शन ले रहे हैं। अभी तक उस तरह देहात ज़ेरे आब नहीं आए, लेकिन एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग है, इंडिया के जो डैम्स हैं वो भर गए हैं। इंडिया से आप बिल्कुल कोई अच्छे की तवक्को नहीं कर सकते। उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना है, उन्होंने नहीं देखना कि हमारा कितना नुकसान होगा कितना नहीं होगा। अल्लाह ना करे अगर उन्हें पानी छोड़ा तो वो आएंगे। और सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमारा लाहौर को भी बचाना है, क्योंकि अगर रावी का उनका 90% डैम भर गया हुआ है और उसके जो दूसरा लिंक डैम है वो भी भर गया हुआ है। सैलाबी इलाकों में तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। कैमरा मैन शबल जुल्फी के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। खबर है महंगाई के हवाले से। महंगाई से गरीब आवाम परेशान है। प्याज 80 रुपये, लहसुन 520 रुपये, अदरक 1100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगा। सेब 450 फ़ी किलो में बिकने लगा। केला दर्जा अव्वल 220, केला दर्जा दोम 180 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। अब्दुल कादिर, कहिएगा आज क्या भाव ताव है मार्केट में? हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट में जो सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज 3 रुपये महंगा करके 48 रुपये सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का खुश्क प्याज जो है 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 110 रुपये सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में 140 से 150 रुपये फी किलो तक दर्जा अव्वल का टमाटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का टमाटर जो है 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 350 के बरस 530 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 890 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 1100 रुपये फी किलो तक अदरक की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो आलू 2 रुपये महंगा करके 70 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में आलू 77 के बरस 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 200 रुपये मुकर्रर की गई है, वो 300 रुपये फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह बैगन जो है वो 110 रुपये फी किलो मुकर्रर किए गए, लेकिन बैगन की फरोख्त 150 रुपये फी किलो तक की जा रही है। बंद गोभी 80 के बरस 110 और फूल गोभी की कीमत 150 रुपये सरकारी रेट में आज मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में फूल गोभी जो है वो 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम 100 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। भिंडी 130 के बरस 170 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह शिमला मिर्च 130 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 170 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। ताजा चाइना 80 रुपये सरकारी रेट में, मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और फलों के जो सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें 4 फल जो है वो महंगे किए गए हैं। जिन फलों की कीमतों में इजाफा किया गया इसमें पपीता 10 रुपये महंगा करके 310 रुपये सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 360 से 380 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर 5 रुपये महंगे करके 260 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, मार्केट में 450 रुपये फी किलो तक अंगूर की फरोख्त की जा रही है। खुबानी सफेद 5 रुपये इजाफे के बाद 190 रुपये सरकारी रेट में मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में खुबानी 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। आड़ू 5 रुपये इजाफे के बाद
165 मुकर्रर किए गए, लेकिन आड़ू की फरोख्ती मार्केट में 300 रुपये फी किलो तक की जा रही है, जबकि आम दर्जा अव्वल 160 रुपये मुकर्रर किया गया है। सरकारी बिल इसमें ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अब्दुल कादिर। सारिफीन को बिजली के 11,000 वोट के झटके। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये से 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफा किया गया है। सारिफीन को बिजली के 11,000 वोल्ट के झटके। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए से 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। नई कीमतों के इतलाक से सारिफीन पर 3,495 अरब बोझ पड़ेगा। नेपरा ने टैरिफ औसत 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी थी। नेपरा ने रवा माली साल के लिए बिजली के टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दी थी और नेपरा विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला करेगा। नेपरा सब्सिडी एडजस्टमेंट को मद्देनजर रखकर समाअत के बाद फैसला करेगा। फैसले के बाद विफाकी हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। 100 यूनिट वाले घरेलू सारिफीन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तजवीज है। 101 से 200 यूनिट वाले सारिफीन के लिए 4 रुपए फी यूनिट इजाफे, जबकि 201 से 300 यूनिट तक 5 रुपए, 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे, जबकि 400 से 700 यूनिट वाले सारिफीन के लिए 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज है। इजाफे के बाद बिजली का औसत फी यूनिट टैरिफ 35 रुपए 42 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। सेल्स टैक्स के नफाज के बाद फी यूनिट कीमत 50 रुपए से जायद हो जाएगी। बुनियादी कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज है और मंजूरी के बाद जुलाई के बकाया जात अवाम से वसूल किए जाएंगे। आपको बताएं, पंजाब काबीना ने तनख्वाह और पेंशन में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के मुसावी इजाफा कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में पंजाब काबीना का 21वां इजलास हुआ। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा करके वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के मुसावी कर दिया गया। तनख्वाहों में इजाफा मुलाजमीन की मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर होगा। पंजाब काबीना ने पेंशन में 17.5% इजाफे की मंजूरी दी। महकमा आबपाशी के लिए सैलाब के दौरान जरूरी अखराजात के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी। इजलास के बाद सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर ने बताया कि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया है। पेंशन में 17.5% इजाफा हुआ है। ग्रेड 1 से 16 तक के पंजाब के सरकारी मुलाजमीन थे, उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफे का फ़ैसला किया गया और जो ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला किया गया। आमिर मीर का मजीद कहना था कि रेस्क्यू 1122 के लिए 2 हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। रेस्क्यू 1122 के लिए एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और एक जो है एयर एम्बुलेंस यानी एमरजेंसी में मरीज़ को अगर एयरलिफ्ट करना पड़ता है तो उसके लिए। काबीना के इजलास में मुहर्रम उल हराम के दौरान वज़रा को मुतालिका डिवीजन में ड्यूटियां तफवीज़ करने का फैसला भी किया गया। अंजुमन ताजरान लाहौर के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुकामी होटल में हुआ। सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट का बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर ने कहा, गरीब इस महंगाई में कैसे गुजारा करेगा। अंजुमन ताजरान लाहौर के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुकामी होटल में हुआ। सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने इजलास की सदारत की। इजलास में अंजुमन ताजरान की तंजीम नौ और महंगाई पर गुफ्तगू की गई। मलिक नदीम को अंजुमन ताजरान के नायब सदर और हाफिज शेख अलाउद्दीन को सेक्रेटरी इत्तलात का नोटिफिकेशन दिया गया। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने इजलास में बिजली की बढ़ती कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। लोगों की जो है कमाई में कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन महंगाई में 300% इजाफा हो गया। खाने की चीज़ों से लेके स्कूल की चीज़ों, बच्चों की पढ़ाई की चीज़ों पे लेके, और रह गई थी बिजली। इससे तमाम जो है इंडस्ट्री को भी इसका नुकसान पहुंचेगा, दुकानदारों को भी नुकसान पहुंचेगा। और मैं ये समझता हूं कि जितने रहायशी हैं कि लाहौर के, वो तमाम इसके मुतासरीन हो जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर तैयब रशीद मीर ने कहा कि महंगाई में इजाफा ही होता चला जा रहा है, गरीब कैसे गुजारा करेगा। बिजली का रेट अगर 7 रुपये ये बढ़ा रहे हैं, 5 से लेके 7 रुपये, उस पर जब टैक्स डलेगा, यूनिट जाएगा ऊपर, तो रिहायशी लोग कैसे खरीदेंगे, उनकी बाइंग पावर ख़त्म हो जाएगी। ताजर जो है वो कहाँ से सामान लाएगा, इतनी महंगाई अफोर्ड नहीं हो सकेगी। इजलास में अब्दुल रज़ाक बब्बर, अजहर खान, सरफराज खान लोधी, मलिक नदीम, हाफिज शेख अलाउद्दीन और ताजरों ने शिरकत की। मानसून की बारिशों में खड़ा पानी डेंगू लार्वा की अफजाइश का सबब बनने लगा है। 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू के 2 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 88 तक पहुंच गई है।
चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू बुखार में मुब्तला 2 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। शहर में डेंगू के खतरात मंडलाने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू के 2 मुसद्दिका मरीज रिपोर्ट। डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 88 तक पहुंच गई। शहर के 10 टाउन्स में 30,000 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू बुखार में मुब्तला 2 बच्चे भी ज़ेर इलाज। डेंगू का एक मरीज सरगंगा राम अस्पताल में दाखिल है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 13 मुश्तबा मरीज भी ज़ेर इलाज हैं। 24 घंटों में शहर के 367 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। महकमा सेहत की टीमों ने डेंगू लार्वा तल्फ कर दिया। रवा साल 2300 से ज्यादा अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा चुकी हैं। 63 अफराद को डेंगू SOPs पर अमल दरामद न करने पर गिरफ्तार भी करवाया गया। 47,000 से ज्यादा अफराद को SOPs की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किए गए। मानसून बारिशों के दौरान डेंगू सर्वेलेंस न होने से लार्वा की अफजाइश में इजाफा हुआ है। कैमरामैन जिशान। निगरान हुकूमत का सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर करने के लिए अहम इक़दाम। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को आसानी के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी को आउटसोर्स किया जाएगा। अस्पतालों के हालात को बेहतर करने के लिए निगरान हुकूमत के इकदाम जारी हैं। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की आसानी के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज को आउटसोर्स करने का फैसला। रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के शोबों को आउटसोर्स किया जाएगा। सिक्योरिटी और जेनिटोरियल का शोबा पहले ही आउटसोर्स है। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर की इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में सरकारी अस्पतालों में एयर कंडीशंस बंद नहीं होने चाहिए। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि हार्ट अटैक के साथ अस्पताल में आने वाले मरीजों की 24 घंटों में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करने का अमल जारी है। कार्डियोलॉजी अस्पतालों में 2 माह में 7,000 से ज्यादा मरीजों की प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। पंजाब में सेहत सहूलत प्रोग्राम बिला तातुल जारी रहेगा। तमाम सरकारी अस्पतालों के हेल्थ प्रोफेशनल्स की वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएंगे। डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ की खाली असामियां पुर करने के हवाले से भी इकदाम जारी है। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि पंजाब के तालीमी इदारों में हेल्थ स्क्रीनिंग गेम चेंजर साबित होगी। तिबी दरसगाहों में रिसर्च को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी आई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपये की कमी 579 रुपये किलो मुकर्रर किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 372 रुपये, परचून रेट 386 रुपये किलो हो चुका है। अंडों की बात करें तो अंडों की कीमत में 2 रुपये का इजाफा हुआ, 267 रुपये दर्जन हो चुका है। अब्दुल कादिर से तफसीलात जानेंगे, कहिएगा अब्दुल कादिर। जो पोल्ट्री मछुआर के सरकारी नकनामे जारी किए थे उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी जबकि अंडों की कीमतों में इजाफा किया गया। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी आई है, जिसकी वजह से ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपये फी किलो तक कमी की गई है। 593 रुपये से 70 करके 589 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 8 रुपये फी किलो तक कमी देखने को मिल रही। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 372, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 86 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। काम अंडों की कीमतों में आज फिर इजाफा किया गया और अंडे गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल महंगे किए जा रहे हैं। आज अंडों की कीमत में 2 रुपये फी दर्जन का मज़ीद इजाफा किया गया। 265 से कीमत बढ़ाकर 267 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है, जबकि अंडों की पेटी 7,890 रुपये की मुकर्रर की गई है। मार्केट में सी अंडा जो है 23 रुपये तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन और चीनी तनसीबात की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। SP कैंट का यह कहना है कि नकाइस को दूर करके मौसर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है। ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन और चीनी तनसीबात सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। SP कैंट अवैस शफीक ने कहा है कि चीनी बाशिंदों के प्रोजेक्ट्स और रहाइश गाहों और दफातर को सिक्योरिटी के एतबार से चेक किया जा रहा है। दौरान चेकिंग आवाम से खुश अखलाकी से पेश आए। तमाम चीनी तनसीबात पर कैमरों, खारदार तार की मौजूदगी यकीनी बनाई जा रही है। नाकिस सिक्योरिटी वाली तनसीबात को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। SP कैंट ने हिदायत की है कि गिरदोनवाह में लावारिस सामान और मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाए। तो दूसरी जानिब पंजाब पुलिस में अफसरान और अहलकारों की तरक्की का अमल बिला तातुल जारी है। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर मज़ीद 89 अफसरान और अहलकारों को तरक्की मिल गई है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक 89 अहलकारों को सब इंस्पेक्टर और ASI के अहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में 51 ASIs, 38 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। अगले मरहले में क़वायद ज़वाबित पर पूरा उतरने वाले 7,000 अहलकारों को
तरक्की दी जाएगी। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में सीटीओ लाहौर की ज़ेर सदारत ट्रैफिक अफसरान का इजलास मुनक्कद हुआ। सीटीओ मुस्तनसिफ फिरोज ने बगैर लाइसेंस और हेलमेट कवानीन के हवाले अफसरान को वाज़ेह पैगाम दे दिया है। सीटीओ लाहौर मुस्तनसिफ फिरोज का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन खुसूसन बगैर लाइसेंस और हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाया जाए। हेलमेट की खिलाफ वर्जी होने पर मुतल्लिका बीट ऑफिसर, सेक्टर इंचार्ज और सर्कुलर ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस मुलाजिम, सरकारी और नीम सरकारी इदारों समेत कोई भी एहलकार पाबंदी से मुस्तस्ना नहीं होगा। अठारह रोज़ में 2,98,444 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ 17,911 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तफसीलात के मुताबिक 76,765 मोटरसाइकिलों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद करवाया गया है। 1,21,774 मोटरसाइकिलों के कागजात कब्जे में लिए गए हैं। सीटीओ लाहौर मुस्तनसिफ फिरोज का कहना है कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का लाइसेंस भी चेक किया जा रहा है। लाइसेंस ना होने पर लाइसेंस और हेलमेट दोनों का जुर्माना किया जा रहा है। हेलमेट बाजू में लटकाने, टैंकी पर रखने पर भी चालान किया जा रहा है। कोई भी पुलिस एहलकार, सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मुलाजमीन पाबंदी से मुस्तस्ना नहीं है। आज कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ये कहते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी देर पा पाबंदियों पर मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम की पॉलिसियाँ तश्कील देगी। नुमाइशी और वक्ती मनसूबों के बजाय मुल्क और कौम के लिए ठोस और मुस्तकिल फैसले करेंगे। अब्दुल अलीम खान ने पार्टी सेक्रेटेरिएट में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, अब मुल्क को दुरुस्त समत में गामजन करना होगा। कायद और इकबाल के फरमुदात की रोशनी में तामीर पाकिस्तान का सफ़र जारी रखेंगे। पार्टी प्लेटफार्म से ज़िंदगी के तमाम शोबों के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देंगे। अब्दुल अलीम खान का ये भी कहना था कि किसानों और वकला, स्टूडेंट्स, ख़ातीन और सिविल सोसाइटी को जदीद जदोजहद में शामिल करेंगे।